झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है और झारखंड की जनता ने जिन्हें जनादेश देना था उन्हें जनादेश देने का काम किया है। लेकिन झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं लिया है। इस वक्त एक नई चर्चा पर शुरुआत हो गई है, एक नई बहस छिड़ गई है। राजनीतिक गलियारों से लेकर के गांव घर तक इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है। चर्चा किस बात पर हो रही है? चर्चा इस बात पर हो रही है कि आदिवासी बेटे ने बीजेपी को बताई औकात, झारखंड से हो गया पूरे साफ और अब बांग्लादेशी घुसपैठ और ना बटेंगे ना कटेंगे की बात करेंगे यहां पर कभी भाजपाई। आखिर क्या कारण है कि इस बात को लेकर के झारखंड के राजनीतिक गलियारों से लेकर के मीडिया के सुर्खियों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है? तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी बात। पूरी बात यह है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले यह बात झारखंड में कही जा रही थी कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की रही है वह भ्रष्टाचार से लिपटी हुई कार्यकाल रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग से आगे इस सरकार के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। पैसा उगाही का काम जो है इस सरकार में खूब किया गया, नौकरियों को बेची गई, युवाओं को बेरोजगार बनाया गया। ऐसे कई एक मुद्दे जो हैं इस झारखंड की राजनीतिक गलियारों से लेकर के अखबार की सुर्खियां जो है वो बनती रही। लेकिन विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा जैसे जैसे विधानसभा चुनाव प्रचार का परवाना अपने सर चढ़ते गया वैसे वैसे झारखंड की तस्वीरें बदलती चली गई। लोगों का झुकाव जो है वो एक ओर दिखाई देने लगा और हेमंत सोरेन को लेकर के जो चर्चा की जा रही है, हेमंत सोरेन ने तो पहले ही विधानसभा सदन के अंदर इस बात को लेकर के उन्होंने कह दिया था, उन्होंने घोषणा कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि विधानसभा चुनाव का इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड से साफ हो जाएगा। यहां पर दूर दूर तक इनका कोई झंडा ढोने वाला भी दिखाई नहीं देगा। और हुआ भी वैसा ही। इस झारखंड विधानसभा के चुनाव में जो परिणाम आए हैं उस परिणाम ने यह साबित कर दिया, यह सिद्ध कर दिया कि एक आंदोलनकारी के बेटे ने, एक आदिवासी बेटे ने, झारखंड का भूमि पुत्र ने जो सदन के अंदर खड़ा होकर के हुंकार भरने का काम किया था, जो ऐलान किया था उस ऐलान को उसने सिद्ध भी कर दिया और झारखंड की जनता ने उन्हें खूब आशीर्वाद देने का भी काम किया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में सत्ता में वापसी करने के लिए अलग अलग रणनीति बनाने का काम किया। जहां एक तरफ खूब शोर मचाया बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, वहीं बटेंगे तो कटेंगे भी खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन धरातल पर इसका दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। और झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को और उनके आगे की विजन को बड़ी बारीकी से समझ चुकी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिमंता विश्व शर्मा जो झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी थे चुनाव के, उनका भी यहां नहीं चला और बांग्लादेशी घुसपैठ का जो नारा है वो झारखंडियों के सामने जमींदोज हो गया। कल्पना मुर्मू सोरेन के सामने जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया और हेमंत और कल्पना की आंधी में ये तमाम जो नारे थे वो कहां पर चले गए वो दिखाई नहीं दिया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 25 सीटें थी और विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष भी दिखाई दिया। हमेशा इंडिया गठबंधन की सरकार को आईना दिखाने का काम किया, झारखंडी जन मुद्दों को लेकर के मुखर दिखाई दिया। लेकिन विधानसभा के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी उन जमीनी मुद्दों से बिल्कुल दूर चली गई, इतना दूर चली गई
कि उन्हें इस विधानसभा के चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ और बटेंगे कटेंगे के आगे वह तमाम मुद्दे जो है उन्हें दिखाई नहीं दिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन्हें प्रमुखता से लेने का काम किया और एक आदिवासी बेटा, जल जंगल जमीन, सरना धर्म कोड, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार, नौकरी, महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को संबल हौसला देने की बात हर मंच से करता हुआ दिखाई दिया। शहीद परिवारों को सम्मान देने की बात करता हुआ दिखाई दिया। अगले 5 वर्ष की योजनाओं को भी उन्होंने झारखंड के मुद्दों से ही जोड़ करके झारखंड की आवाम के सामने रखने का काम किया और सीधे तौर पर हर वक्त हर मंच से, चाहे वो जल जंगल जमीन की बात हो, खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो, महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों को सशक्तिकरण मजबूती देने की बात हो, उन्हें सक्षम बनाने की बात हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है वो मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर तो रहे, लेकिन हर मन से झारखंडियों के लिए झारखंडियत की बात करते हुए दिखाई दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि पहले तो आधी आबादी जिनके लिए उन्होंने प्रत्येक माह 1000 रुपया का व्यवस्था किया और उसके बाद सीधे तौर पर 450 रुपया में गैस सिलेंडर देने का जो उन्होंने वादा किया, उन वादों को सीधे तौर पर झारखंड के लोगों ने, झारखंड की आवाम ने, खास करके महिलाओं ने, आधी आबादी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और फिर से हेमंत सोरेन को चुनने का निर्णय लिया और परिणाम आपके सामने है। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ का नारा लगाने वाले, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाने वाले, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लगाने वाले, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हो, तमाम बड़े से बड़े कद्दावर नेताओं को झारखंड की जनता ने धूल चटाने का काम किया और एक करारी शिकस्त देने का काम किया और जल जंगल जमीन की बात करने वाले, जमीनी मुद्दों को बात करने वाले, युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाला आदिवासी बेटा को उन्होंने चुनने का काम किया और सीधे तौर पर झारखंड में एक ही नारा चल रहा था, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। तो कहीं ना कहीं आदिवासी बेटा का जो जादू था, आदिवासी बेटा का जो समीकरण था, आदिवासी बेटा ने जिस तरीके से रणनीति बनाई, जिस तरीके से राजनीतिक पिच तैयार करने का काम किया, उन तमाम बिंदुओं पर आदिवासी बेटा सफल हो गया और इस लड़ाई में एक प्रचंड जीत हासिल करके 28 नवंबर को फिर से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेकर के इस राज्य का नेतृत्व करने जा रहा है, इस राज्य का बागडोर संभालने जा रहा है। इस चर्चा को हम यहीं पर करते हैं, विराम दीजिए इजाजत।